एक पति पत्नी नई नई शादी होके आई थी। बरसात के ऐसे ही दिन थे। वो एक दूसरे से हंसते बोलते बतराते हुए पैदर पैदर अपने गांव आ रहे से रोड से उतर के। वहीं एक मस्त मौला महात्मा, मस्त मौला भगवान की भक्ति में झूमता नाचता कूदता फिरत स्नेह मगन सुख अपने, उनकी बगल से निकला। अचानक क्या हुआ, उस महात्मा का जो पांव है कीचड़ में ने जोरते पड़ गो। तो वो जो लड़की थी नई बहू, उसकी महंगी साड़ी पे उसकी कीचड़ पड़ गई। वो जो लड़का था बड़ा उद्दंड था, वो महात्मा से लड़ने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत हुई। वैसा था वैसे परिवार का, उच्चे का, अच्छे खानदान का, तो शीश नवै सिर गुरु दुज देखी। अच्छे खानदान का व्यक्ति तो संतों को देख करके सिर अपने आप झुक जाता है। ऊंचे स्वर में बात करने की बात ही नहीं है, लेकिन वैसे हो कोई नीचे खानदान को लड़ने लगा। लड़ते संत कुछ बोल ही नहीं रहा था, इस पे भी उससे गुस्सा आ रहा था। एक तो ये कर दिया, ऊपर से बोल नहीं रहा। गुस्सा आते आते इतना गुस्सा आया उसे कि उसने एक थप्पड़ मार दिया संत के। लेकिन संत एक लफ्ज नहीं बोला। बूंद आघात सहै गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ये मत समझना भैया कि संत के थप्पड़ मार दिया, संत ने कुछ नहीं कहा तो ये जीत गया ना। देखिए आगे होता क्या है। ये दोनों पति पत्नी थप्पड़ मार के आगे निकल गए, ये पीछे रह गया महात्मा। जब ये घर पे अपने पे चढ़ने लगे, रास्ते में इसका घर था, तो बरसात के दिन थे, तो घर की जो पहले जमाने की बात है कच्ची वो बनी थी फिसलन, सीढ़ी नहीं थी, पक्का नहीं था, कच्ची फिसलन थी, कीचड़ हो चुकी थी। उस द्वार पे चढ़ते ही ऐसो पांव फिसलो कि बाको कूल हो टूट गो। अब चल भी लायक उन्हें रहो, मार भी लायक उन्हें रहो। और वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उसकी घरवाली उससे कहती है कि तुमने उस महात्मा को गाली दी थी ना, थप्पड़ दिया था ना, उसने बद्दुआ दे दी। उसने ऐसी बद्दुआ दे दी कि उसके तो जो है थप्पड़ जो मारा था वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हारी चोट जीवन भर ठीक होने वाली नहीं है। और 4-6 आदमी जुड़े थे। वो 4-6 जो आदमी अदगाए, उन्होंने कहा कौन महात्मा ने ऐसी बद्दुआ दी, बेचारे को नयो नयो ब्याह है कि आयो, अरे नयो बालक को थप्पड़ मार दो तो का है गो। ऐसे मूर्ख लोग, कम से कम जाए ऐसी बद्दुआ तो नहीं देनी चाहिए थी, बेचारे की जिंदगी खराब है गई। महात्मा जी पीछे थे आ रहे, तो महाराज जी को लोगों ने पकड़ करके कहा बाबा आप तो समझदार थे, आप तो भगवान के भक्त थे, आपने ऐसी बद्दुआ दी, बेचारे का कमर टूट गई, कूल्हो टूट गो, आपने ऐसा क्यों किया। महात्मा ने कहा कसम महादेव की, मेरे दिल से इसके प्रति कोई बद्दुआ नहीं निकली, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। मैंने तो भगवान से भी यही कहा था, गरम खून है, नया बालक है, भगवान इसको बुद्धि देना, मैंने नहीं कुछ कहा। तो बोले फिर इसका कूला अभी क्यों टूटा, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तब महाराज जी ने कहा मैं अपने मन की बात बताऊं, ऐसा क्यों हुआ। बोले बताओ। बोले बात यह है, सभी आप सुन रहे हैं, बात यह है कि ये जिसे प्यार करता है उसके वस्त्रों पर 4 छींटे पड़ गए मेरे द्वारा, इसे सहन नहीं हुआ। मैंने 4 छींटा जाके प्यारे पे, ये जिसे प्यार करता था उस लड़की के वस्त्रों पर 4 छींटे मैंने मार दिए, इसे सहन नहीं हुआ, इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। लेकिन ये इस बात को भूल गया कि जैसे ये लड़की इसकी प्यारी है तो मैं भी लावारिस नहीं हूं, मुझे भी कोई प्यार करने वाला है।
इसका मतलब आपके बात समझ में आई। मैं लावारिस नहीं हूं, मेरे को भी कोई प्यार करने वाला है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे सहन न हुआ। अब जिसके थप्पड़ में जितनी दम थी, जिसके थप्पड़ में जितनी दम थी उतनी चोट आएगी ना। तेरे थप्पड़ में इतनी दम थी कि मेरा गाल केवल लाल हो गया है, लेकिन जो मुझे प्यार करता है उसके थप्पड़ में इतनी दम थी कि जो कूलो अब जीवन भर जुड़ेगो नहीं, टूटे ही रहेगो। तो कभी भी किसी साधु को लावारिस मत समझ लेना। उस सभी समाज के लोगों से संत ने कहा था, संत भले ही कुछ न कहे, साधु भले ही कुछ न कहे, पर जिसके नाम की रोटी खा रहा है, जिसके नाम का सिंदूर भर रहा है अपने माथे पर, अरे इसने इसका सिंदूर भरा था, ये उसके नाम का सिंदूर लगा दी थी, इतना गुस्सा आ गया तो मैं भी किसी के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाता हूं। ये उस लड़के के नाम का मंगलसूत्र लटकाती थी गले में, तो मैं भी किसी के नाम की कंठी लटकाता हूं। मैं कोई लावारिस नहीं हूं। ये अपने सुहाग के चिन्ह पहनती है तो मैं भी सुहागिन हूं। मेरा भी कोई पति है, मेरा भी कोई मालिक है, हम भी तो उसके चिन्ह सुहाग का श्रृंगार करते हैं। नाक से लेकर के, माथे से लेकर के, सीना से लेकर के, बाहों से लेकर के हम भी अपना श्रृंगार करते हैं। ये भूल गया, ये भूल गया इस बात को। इसमें मेरा क्या दोष? उस बेचारी ने कुछ नहीं कहा तो इस बेचारे ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे प्यार करने वाला सहन नहीं कर पाया तो इसे प्यार करने वाला भी सहन नहीं कर पाया है? सभी सभा ने कहा कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा। बाबा तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसने जिस दिन घर छोड़ा था उसी दिन सोच लिया, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे
तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार दे